एक मैं आपको कल की बात बताता हूँ। कल हमारे पास एक पेशेंट आए थे, एज इन डॉक्टर विनय देख रहे थे, मैं वहाँ पर गया था जस्ट। तो डॉक्टर विनय के साथ जो बीपीएच के पेशेंट थे, प्रोस्टेट एनलार्ज के, वो कह रहे कि सर आपने डेयरी प्रोडक्ट्स छुड़वा दिए। और क्यों छुड़वा दिए? डेयरी प्रोडक्ट्स मेरे को बहुत पसंद है, मैं तो उसके बिना रह नहीं पाता, मैं तो रात को दूध पी के सोता हूँ। ऐसे ऐसे करके उन्होंने बात स्टार्ट करी अपनी। तो मैं वही चीज़ आपको स्टेबिलिटी की बात बता रहा हूँ कि हम दूध क्यों छुड़वाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट से क्यों हम हटवाते हैं। देखो, बेसिकली डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे लिए नहीं बना हुआ। आपके घर में आने वाला दूध, मोस्ट ऑफ द घरों में जो आने वाला दूध होता है बेसिकली भैंस का मिलेगा या गाय का मिलेगा। अब भैंस का जो दूध होता है वो तो हमारे लिए बना ही नहीं हुआ, उसको तो आप अवॉइड ही कर दो कि भैंस वाला दूध हमारे लिए बना। गाय को मैं मान लेता हूँ कि वो बना भी है, बट आज की डेट में जो भी गाय से दूध आपको मिलता है वो आप समझ लेना कि ऐसे नहीं है कि एकदम से मिल जाता है। उनको भी इंजेक्टेबल्स देकर ही निकाला जाता है, उनको भी हार्मोन्स थेरेपीज दी जाती है, जिसकी वजह से वो दूध देती रहती है। नहीं तो एक चीज़ बताओ, बछड़ा एक बार ही होता है और दूध कितने लंबे टाइम तक चलता रहता है किसी भी गाय का? ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा कि भैया जब तक बछड़ा बड़ा नहीं हो रहा वो दूध देती ही रहेगी। तो उनके अंदर हॉर्मोन्स के इंजेक्टेबल्स डाले जाते हैं, जिसकी वजह से या उनके फीड में या उनके खाने में इस तरीके का चीज़ डाली जाती है जिसकी वजह से वो देती रहती है। ठीक है, अब ये दूध की रही बात कि वो मिल्क प्रोडक्शन में काम करती है, मिल्क देती है। तो ये जब मिल्क मिलता है वो बेसिकली एज एन नहीं है कि वो सीधा स्टेबिलिटी के साथ है या वो वैसा ही मिल रहा है जैसे हमें मिलना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये कि जो भी हम दूध पीते हैं वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक एज तक अच्छा कह सकते हो जहाँ पर मदर फीड नहीं कर पा रही है, या एक एज जहाँ पर बच्चा ग्रोइंग एज में है, बट एट द एज ऑफ हम 18, 20, 25 साल के हो जाते हैं, 40 साल के हो जाते हैं, 45 साल के हो जाते हैं, हम दूध पिए ही जा रहे हैं क्योंकि हमारी फैमिली ने बोला कि रात को दूध पी के सो। तो ये जो चीज़ है हमारी फैमिली की से जो नीचे आ रही है वो गलत आ रही है। तो प्लीज़ अगर आप ऐसा छोड़ सकते हो दूध को तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। दूध में बेसिकली जब भी हम इंटेक करते हैं तो बीपीएच के पेशेंट्स में बेसिकली इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, मतलब कि प्रोस्टेट में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। कॉज बाय, उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि अगर आप गूगल पे भी स्टडी करो या कहीं पे भी स्टडी करो, आप देखना जो भी कैल्शियम सोर्स वाली चीज़ें हैं वो हमारे को बेसिकली दिक्कत देते हैं। सो बेसिकली अगर बात की जाए तो बीपीएच में डेयरी प्रोडक्ट से हमें इन्फ्लेमेशन होती है। अब इन्फ्लेमेशन को कम करने का एक ही तरीका है, वो एक तरीका है कि अगर आप चाहो तो पानी के अंदर हल्दी को डाल के थोड़ा सा नींबू डाल के पी सकते हो, वो भी स्टेबिलिटी दे देगा। अदरवाइज़ अगर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है तो आपके पास बहुत सारे अलग सोर्सेस हैं जहाँ पर हम अपने दूध को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आपका सबसे पहली चीज़ हो गई सोया मिल्क, ओट मिल्क मार्केट में अवेलेबल है। तो इन सारी चीज़ों को आप लेकर भी आप अपनी दूध की जो क्रेविंग है उसको कम कर सकते हो, या आलमंड मिल्क पी सकते हो। तो ये सारी मिल्क के ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी बॉडी को स्टेबल कभी कर सकते हो। स्टेबल मतलब कि स्टेबल ही आप उसको स्टेबल कर पाओगे। अदरवाइज देखो, लॉन्ग रन में दूध को आज नहीं तो कल आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ओवर द टाइम पीरियड वो आपके गट को और किसी न किसी तरीके से नुकसान करेगा। इसी के साथ अगर मैं आपको और कुछ स्टडीज़ की बात करी जाए तो जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं वो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में दूध से इंटॉलरेंट है। एशियन कंट्रीज़ मतलब कि हमारा इंडिया सबसे पहले आता है साउथर्न एशियन, कि हम दूध पीते हैं हमारे को इंटॉलरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज़ के। वेस्टर्न कंट्रीज़ में उनकी बॉडी माइक्रोब्स वो बना चुकी है क्योंकि वो कोल्ड टेम्परेचर में ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो फीड या दूध का इंटेक था या जो भी वो पीते थे उनसे उनके अंदर के सारे एंजाइम्स बन चुके हैं, बट एशियन कंट्रीज़ के नहीं बने, जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट्स को हम नहीं इंटेक करेंगे। और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट के अलावा दही या पनीर इन सारी चीज़ों को सेवन कर सकते हैं या नहीं, तो मैं आपको हमेशा मना करूँगा। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर लेना भी है तो थोड़ा सा कर्ड ले लो, क्योंकि वो फर्मेटेड होती है, उसको डाइजेस्ट करना एज़ कम्पेयर थोड़ा ईजी हो जाता है। और इसी के साथ साथ आपको ईजीली आपको दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। पनीर को तो छोड़ ही दो। अब रह गई बात, अगर मैं आयुर्वेदा से बात करूँ तो दूध जो है वो कफज बढ़ाता है,
मतलब आपके शरीर में कफ करेगा, बढ़ाएगा। और कफत जो है वो इन्फ्लेमेशन को एक बूस्टिंग की तरह देखता है और वो आपके उस जगह पे रीटारगेट करता है और वहाँ पर आपको इन्फ्लेमेशन को डबल कर देता है। तो इसीलिए डेयरी प्रोडक्ट्स आपने नहीं इनटेक करने हैं। सो रिक्वेस्ट है आपसे भी कि कोई डॉक्टर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए मना कर रहा है एज इन प्रोस्टेट में, तो प्लीज़ मान लीजिएगा और उनको ये क्वेश्चन मत कीजिएगा कि ये तो मैं बचपन से पीता आ रहा हूँ, इसकी वजह से क्या दिक्कत हो सकती है। सो इसीलिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे चिल और स्टे ट्यून दिस चैनल।